इंदौर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 15 गरीब बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला ने पिता की तरह न सिर्फ कन्यादान किया, बल्कि बेटियों को तोहफे में गृहस्थी का सभी सामान भी दिया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन। विधायक गोलू शुक्ला ने बसाया बेटियों का घर। पिता की तरह विधायक शुक्ला ने किया कन्यादान। दुल्हा दुल्हन को दिलाए शादी के 9 वचन। खुद के खर्चे पर विधायक ने किया अनूठा आयोजन। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला ने शहर में हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया, जहां 15 जोड़ों का सनातनी रस्मों से विवाह संपन्न कराया गया। विवाह सम्मेलन का पूरा खर्च भी विधायक गोलू शुक्ला ने ही उठाया। जिस तरह घर से बेटियों की शादी होती है, ठीक उसी तरह विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। पहले दूल्हा और दुल्हन की शानदार बारात निकाली गई, जिसमें विधायक सहित तमाम बीजेपी नेता बाराती और खराती बने। विवाह समारोह में दुल्हा दुल्हन के 7 के बजाय 9 वचन दिलाए गए, जिसमें शहर की स्वच्छता और सैनिकों का सम्मान करने का भी वचन दिलाया गया। विधायक शुक्ला ने बताया कि इस आयोजन में 3 नंबर विधानसभा की गरीब निर्धन बेटियों का विवाह कराया गया। भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें गरीब कन्या बिन माँ बाप की कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। साथ ही उनको गृहस्थी का पूरा सम्मान दिया जा रहा है और उनकी सारी व्यवस्था की जा रही है। शादी से भोजन की व्यवस्था 8-10 हज़ार लोगों का भोजन है और सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के 3 के सभी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमन, जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद रहे, जिन्होंने इस आयोजन के लिए गोलू शुक्ला की जमकर तारीफ की। सर्वप्रथम मैं विधायक भाई गोलू शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी धर्म की एक बहुत अहम जो प्रक्रिया है विवाह संस्करण, तो आज सामूहिक विवाह का उन्होंने आयोजन किया है। 17 जोड़े आज एक साथ एक छत के नीचे विवाह में बंधने जा रहे, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और एक परिवार के रूप में विधायक जी ने उनका परिवार माना और एक परिवार के रूप में उन्होंने सभी जोड़ों का एक साथ यहाँ पर विवाह करने का निर्णय लिया और सभी का जो व्यवस्था है वो निश्चित ही बहुत ही अनुपम है। तो मैं विधायक जी को बहुत बधाई देती हूँ और नव दंपति जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपने जीवन की अच्छी शुरुआत करें, सुख समृद्धि उनके जीवन में आए और हम सब मिलकर राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य को निभाते हुए कुछ कार्य राष्ट्र के लिए भी करें, ऐसा मैं सभी से निवेदन करती हूँ। पुनः विधायक जी आदरणीय गोलू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस भौतिक संसार में और महंगाई के दौर में समाज की बड़ी आवश्यकता है। एक पंडित, एक मड्डाल, एक रसोई और समाज के विभिन्न लोग अगर शादी करते हैं और एक ही स्थान पर सब कुछ संभव होता है, तो ये आर्थिक बोझ को भी बचाता है, समय को बचाता है और भागादौड़ी को बचाता है। इसलिए विधायक गोलू शुक्ला जी ने ये कायम किया है। ये समाज के लिए अनुकरणीय है और समाज में इसकी पहल होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। लोकप्रिय विधायक माननीय गोलू शुक्ला जी के द्वारा विधानसभा में विकास के साथ साथ इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियां भी कई प्रकार की चलाई जाती हैं। आज उसी क्रम में 17 जोड़ों का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम निःशुल्क उन्होंने सर्व समाज का आयोजित किया है। उनको मैं इस अवसर पर
बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ सामूहिक जोड़े में पधारे परिवारजन और जिनका विवाह संपन्न हो रहा है इससे दंपति, उनको भी भावी जीवन की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। गोलू शुक्ला जी इसी प्रकार से विकास के साथ साथ सामाजिक कार्य करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं है। वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने सनातन सामूहिक विवाह सम्मेलन की तारीफ करते हुए इस भव्य आयोजन को करने के पीछे की कहानी बताई और कहा कि गोलू शुक्ला ने अपनी बेटियों की तरह सभी दुल्हनों का कन्यादान किया, जिसमें टीवी, कूलर, फ्रिज सहित सभी गृहस्थी के तोहफे भी दिए गए। देखिए, क्षेत्र क्रमांक 3 के लोकप्रिय और सनातनी विधायक श्री गोलू शुक्ला जी ने आज यह सामूहिक विवाह, सनातनी सामूहिक विवाह सर्वजातीय समाज का आयोजित किया है और मुझे लगता है कि इससे अन्य राजनेताओं को प्रेरणा लेने का विषय है। विधायक जी के जन्मदिन पर कार्यकर्ता, साथी, इष्ट मित्र, परिवारजन प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में होर्डिंग बैनर लगाते थे। गोलू भैया ने कहा, और वो बड़ी मजेदार घटना है, मैं उस घटना का साक्षी हूँ। उन्होंने जन्मदिन के एक रोज पहले सब कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि तू कितने के होर्डिंग लगाने वाला है, तू कितने के लगाने वाला है, तू कितने के लगाने वाला है, और एक पूरी सूची बनाई। और उसके बाद बोला कि ठीक है, सबके पैसे मेरे पास जमा कर दो, और बोले डिजाइन एक ही बनाएंगे, कल अपन लगाएंगे। और सब साथियों ने जब पैसा जमा कर दिया, उसके बाद माननीय विधायक जी ने एक पीसी ली और उसमें कहा कि इस बार होर्डिंग और बैनर ना लगाएं और जो राशि है वो सामूहिक विवाह, कन्या विवाह में लगाई जाएगी। तो उन्होंने पूरी योजना के साथ केवल मीडिया में कहना इसलिए नहीं, पहले पैसा जमा कराया, उसके बाद उन्होंने मना किया कि अब होर्डिंग बैनर नहीं लगाना है। तो विधायक जी का यह कार्य बड़ा सराहनीय है, जिससे शहर की सुंदरता तो बनी रही, साथ में आज गरीब 15 कन्याओं का विवाह भी। और आप देखेंगे कि इस विवाह में उन्होंने पलंग, सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, टीवी, मुझे लगता है कि गृहस्थी का पूरा सामान, यहाँ तक कि गैस की टंकी, भाई साहब एक मिनट जरा, गैस की टंकी, और भी मुझे लगता है कि कुकर, फ्रिज, बर्तन, अलमारी, ऐसा कोई सा सामान नहीं है जो विधायक जी ने कन्यादान में ना दिया हो। और इस पर भी एक घटना है, मैंने विधायक जी से कहा भी कि आप तो कन्याओं का विवाह ऐसे कर रहे हैं जैसे आप पिता हैं, तो उन्होंने कहा भी कि भगवान ने मुझे 2 पुत्री ही दिए हैं, इसलिए मेरे हाथ से जितना कन्या विवाह हो जाए वो कम है। मैं विधायक जी के इस कार्य का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनका यह कार्य अनुकरणीय है, इसके लिए खूब खूब लख लख बधाई। इस विवाह समारोह में सनातन का भाव लाने के लिए तथा सनातन परंपराओं से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से पंडाल को विभिन्न भगवान के विवाह के चित्रों से सजाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।